जय पुष्कराज के दोस्तों। मैं पुष्कर से, प्रधान वराह घाट से पंडित पवन कुमार करीट आप लोगों के लिए आज अजय एकादशी, जो कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अंदर आती है, इसीलिए इसका नाम अजय एकादशी कहा गया है। दोस्तों, एकादशी का व्रत श्री वैष्णवों के लिए सबसे बड़ा व्रत माना गया है। सनातन धर्म के अंदर एकादशी के समान हिंदू शास्त्रों के अंदर दूसरे किसी भी व्रत का इतना अधिक महत्व नहीं है जितना एकादशी का माना गया है। हालांकि सभी व्रतों की अपनी एक महिमा है, एक अपना फल प्राप्त होता है उनका, लेकिन एकादशी को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी के दिन आप सभी जानते हैं कि मनुष्य को निराहार रहना चाहिए और फल, जल इत्यादि के सेवन से ही, दूध के सेवन से ही व्रत करना चाहिए। परंतु हो सके उतना अन्न त्याग एकादशी के दिन मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का भक्षण करने वाला मनुष्य अपने कोटि जन्मों के पुण्यों का क्षय कर लेता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान नारायण का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे जनार्दन, यदि आप सदा स्मरण करने पर मनुष्य के सब पाप कर लेते हैं, तो हे देव, मेरे दुस्वप्न में अपशकुन, मानसिक दुश्चिंता, नारकीय भय, दुर्गति जन्य त्रास, समस्त पापों को आप हर लीजिए। हे महादेव, हे देवेश्वर, मेरे द्वारा यह लोक में और परलोक में जो भी भय है उससे मेरी रक्षा कीजिए। तथा हे नारायण, ये जो मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, इसको आप स्वीकार कीजिए और इसके फल स्वरूप मेरी भक्ति आप में सदैव बनी रहे, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से भगवान की आरती उतारे, उनके मस्तक पर शंख घुमाएं, तुलसी दल अर्पण करें। यह सब विधान पूरा करके अपने सदगुरु की पूजा करें, भगवान नारायण का पूजन करें, ब्राह्मणों को दान पुण्य करें। गुरु और भगवान की पूजा के पश्चात श्री हरि नारायण के समक्ष रात्रि में जागरण करें। जागरण में गीत, नृत्य और कई प्रकार के उत्सव का आयोजन करना चाहिए। अगर पूरी रात्रि जागरण ना कर पाए तो कम से भी कम रात्रि के 2 पहर का जागरण तो मनुष्य को करना ही चाहिए। उसके पश्चात रात्रि के अंत में विधि पूर्वक भगवान को अर्घ्य देकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन करे। इस प्रकार से एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य की महिमा स्वयं महादेव भी कहने में असमर्थ महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एकादशी का व्रत करके जो मनुष्य फल प्राप्त करता है, वह गंगा तीर्थ में और पुष्कर आदि तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है, उससे भी कई गुना अधिक एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। एकादशी उपवास करने वाला हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त करता है। एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य अपने पितृकुल की, मातृकुल की और पत्नी कुल की 7 पीढ़ियों को तारता हुआ विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है और करोड़ों तीर्थों में जो पुण्य और पुण्य क्षेत्र में जाने से जो फल मिलता है, उसका एकादशी करने वाला मनुष्य फल प्राप्त कर लेता है। अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा अन्य जाति के लोग जो भी भगवान नारायण के अंदर भक्ति रखते हैं, उन्हें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। वे सब इस धराधाम को छोड़ने पर सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, परंतु भगवान नारायण का 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, इसका जप साथ में जाता है। यह मंत्रों में मंत्रराज भी माना गया है, इसीलिए एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री नारायण का मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। भाद्रपद के जो कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है मित्रों, वह अजय एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है इस लोक में। अब आपके समक्ष एकादशी महात्म्य का वर्णन किया जा रहा है, अतः उसका श्रवण करें। इसका श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होता है और चित्त भगवान में लगता है और परमात्मा से जो भी जुड़ा हुआ होता है, वह अत्यंत भावुक हृदय और कोमल हृदय मनुष्य होता है। और आपने सबने सुन ही रखा है, महात्मा तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में भगवान राम के मुखारविंद से यह वचन कहलवाए हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात भगवान नारायण का निवास निर्मल मन है। भगवान मंदिरों में, तीर्थों में, वनों में, उपवनों में, कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन मनुष्य का जो हृदय है
वह भगवान का सबसे परम प्रिय स्थान है। अगर वहाँ निर्मलता होगी तो ठाकुर जी वहाँ अवश्य निवास करेंगे। और जिस हृदय में भगवान नारायण का स्वयं निवास होता है, ठाकुर जी का निवास होता है, वह हृदय करुणा से, भक्ति से, ज्ञान से, दया से, प्रेम से भरा हुआ होने के कारण मानव मात्र का और इस संसार का सदैव कल्याण ही विचारता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपा करके प्रभु उसका वर्णन कीजिए। तब भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण महात्मा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया, फिर अपने स्वयं को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते करते अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई और वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा कैसे उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक से समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देखकर नृपश्रेष्ठ महात्मा हरिश्चंद्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम ऋषि के सम्मुख खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, हे राजन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो परम पुण्य फल प्रदान करने वाली है। आप उसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि गौतम की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन एवं परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। हे राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। श्री ब्रह्म पुष्कर राज महाराज की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। भक्त और भगवान की जय।